हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वह आपके आसपास नर्वस महसूस करते हैं। यह रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ होती है मुझे बताना मत भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। यानी 5 साल, 6 साल, 10 साल, कितने भी साल बाद ये वीडियो आप तक पहुंचता है या कितने भी महीनों बाद आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं, ये रीडिंग आप जब देख रहे हैं ये आपसे तभी मैच करेगी। ओके व्यूअर्स, तो टाइमलेस है तो टाइम के बारे में प्रॉब्लम कोई नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क होता है, टाइम बाउंड नहीं होता। ओके, चाहे आपकी सिचुएशन कोई भी हो लाइफ में, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, देन सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप वो मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ओके व्यूअर्स, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, और जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। ओके, आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही ये जो स्पिरिचुअल वर्क है ये दूसरों तक पहुँच पा रहा है, दूसरों को भी गाइडेंस मिल पा रही है, क्योंकि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह करते हैं, कमेंट करते हैं, तो दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच पाता है और वो भी इससे गाइडेंस ले पाते हैं, और इनडायरेक्टली व्यूअर्स आप लोगों को ही ब्लेसिंग मिलती है। तो आइए, शफलिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, और यहाँ हम चेक करते हैं कि क्या वह आपके आसपास नर्वस महसूस करते हैं, क्योंकि अगर नर्वस महसूस करते हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है। पहला जो कार्ड पॉप आउट हो रहा है वो है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, ओके, एक जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है वो है 9 ऑफ कप्स। व्यूअर्स, मुझे ऐसा कुछ इंट्यूटिवली फील हो रहा है, मैं चैनल करना चाहूँगी इस चीज़ को। लॉर्ड शिवा जो है, भगवान शिव हम कह सकते हैं, उन ऐसा लग रहा है उनका इमेज बार बार शो हो रहा है मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना उनकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं लॉर्ड शिवा से, यानी कि वो जो सुप्रीम पावर है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और अगर आप किसी बात को लेके डर लग रहा था आपको कि ये सेफ है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो आई थिंक लॉर्ड शिवा आपसे कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सेफ है, डोंट गेट स्कैर्ड, आई एम विद यू। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है। अगर आप जवाब चाहते थे किसी ऐसे सवाल का जहाँ पर आप बहुत ही कन्फ्यूजन में थे, किसी स्टेप लेने से पहले बहुत ही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई कोई दो रास्ते थे, डायरेक्शंस थी, और आपको कुछ करने का मन ज़रूर था, लेकिन वहाँ पर आप श्योर नहीं थे, क्योंकि आपको डर था कि इट इज़ राइट फॉर मी और नॉट, और इट इज़ सेफ फॉर मी और नॉट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि लॉर्ड शिवा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं आई एम विद यू, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम विद यू। तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनकी। पता नहीं क्यों मुझे उनका ना यहाँ पर जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पर काफ़ी पिक्चर्स हैं, तो मुझे उनका फेस बहुत ही स्ट्रांगली शो हो रहा था। तो आई थिंक देर इज समथिंग फॉर यू, आई थिंक I don't know how to channel this. आप शिव भक्त रहे हो सकते हैं, शिव भक्त ज़रूरी नहीं है कि आप भक्ति करते हैं, लेकिन आपके दिल में शिव बसते हैं, क्योंकि हम सब उनका अंश हैं। तो देयर इज अ मैसेज एंड ब्लेसिंग फॉर यू। ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड, डोंट वरी। किसी भी परेशानी में हाँ डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप लोग ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह का ध्यान रखिए। जिनके घर में कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल का कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपना ध्यान रखें। मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब कंसर्न बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनके घर में हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है।
इसे लोग अपना ज़रूर ध्यान रखें व्यूअर्स, ठीक है। अपने घर वालों का ध्यान रखिए अगर ऐसे हैं तो कोई। चलिए देखते हैं कि क्या वह आपके आसपास नर्वस फील करते हैं व्यूअर्स। इस तरीके से मैसेज कभी कभी चैनल हो जाते हैं, कोई इंट्यूटिव मैसेज, तो आप ज़रूर आप में से कोई होगा जिसको ये मैसेज सुनना होगा या जिसके लिए होगा। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कि क्या वह आपके आसपास नर्वस महसूस करते हैं, क्या वह आपके पास नर्वस। ओके देखिए यहाँ पर ये एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, बाकी कार्ड्स अनफोल्ड नहीं हुए हैं, तो मैं बाकी कार्ड्स को नहीं लूँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स अनफोल्ड हुआ है एज यू कैन सी, तो यहाँ पर हम 10 ऑफ सोर्ड्स ले रहे हैं। आपके पर्सन चाहते नहीं हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो आपके पास आसपास नर्वस महसूस करते हैं नहीं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड कार्ड को। वाओ ब्यूटीफुल सन कार्ड, इतनी खुशियां, लाइए मेरे साथ शेयर कर लीजिए खुशियां। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्या है आपके पास, ओके नो, 2 कार्ड से 2 नहीं चाहिए। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स को बस। ओके 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या चक्कर है। 10 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 10। ओके कोई भी कार्ड अनफोल्ड नहीं हुआ है, सब स्लिप हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके आसपास होते हैं उनकी एनर्जी ना मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स होता है, काफ़ी सारी फीलिंग्स उनके दिमाग में, दिल में एक साथ चल रही होती हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। सी अगेन दिस हैपेंड, इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत ही यूजुअली होता है। Universe, please guide me and clarify 10 of swords. Please guide me. Okay, death card unfold हो रहा है viewers. Energy of deck है 10 of pentacles. Beautiful. 10 of pentacles. I hope it is visible. तो क्या वह आपके आसपास नर्वस महसूस करते हैं। पहले मैं आपको कुछ डेट्स बता देती हूँ जिससे आपको पता लगे कि ये आपके पर्सन और आपकी रीडिंग की तरफ ही जा रही है। अगर मैच नहीं भी होते हैं डेट या मंथ तो भी ये रीडिंग टाइमलेस होती है और सभी साइंस के लिए होती है, तो भी आपसे रेजोनेट कर सकती है क्योंकि जनरल है। देखिए अक्टूबर में हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन, 10 तारीख को हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। 8 तारीख को हो सकता है, अगस्त में हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन। 18 तारीख को भी हो सकता है, ठीक है। नवंबर में हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन, या फिर 9 तारीख या 19 तारीख को भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स मुझे लग रहे थे। 11 तारीख भी है किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी किसी का जन्मदिन जनवरी में और जून में भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ मंथ्स एंड डेट्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो व्यूअर्स क्या वह आपके पास नर्वस महसूस करते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस फील करते हैं। यानी कि वो आपके आसपास होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, क्या कहें, क्या कैसे रिएक्ट करें, कैसे बैठे, कैसे उठे। नर्वस सिचुएशन तो होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस होती है। उन्हें लगता है कोई आओ मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ यहाँ पे, मतलब इस तरह से लगता है उन्हें, कोई आओ कोई बात को संभाल लो, या कोई मेरे साथ बात करो, या कोई मेरे साथ चलो उनसे बात करने, या मैं बात कर लूँगा कर लूँगी पर कोई मेरे साथ चले। मतलब आप किसी को साथ ले जा, मतलब वो ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ रहें तब आपसे बात करें। यानी कि जब भी वो आपसे मिलें तो वो किसी को साथ लेकर आए, अपनी बहन को, भाई को या अपने दोस्त को साथ लेकर आए। चाहे वो बात ना करे आपसे पर वो किसी को साथ लेकर आए क्योंकि वो बहुत नर्वस महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अकेले मैं इस कॉन्वर्सेशन को
कॉन्वर्सेशन को हैंडल नहीं कर सकता, या मैं अकेले डील नहीं कर पाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा या घबरा जाऊंगी। तो यहाँ पर वो बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और मैं कहूँगी आपके जो लुक्स हैं व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लुक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही गुड लुकिंग है, समवेयर काफ़ी सेक्सी हैं आप, ऐसा उनको लगता है। काफ़ी ऐसा सडक्टिव सा लुक आता है, तो काफ़ी आप अट्रैक्टिव दिखते हैं उन्हें, और आपके पास जाने से पहले पहले तो वो यही सोचते हैं कि उन्हें ये कहना है, या यू नो नॉर्मल रहेगा, आपको देखने का मौका मिलेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो आपके आसपास आते हैं या आपकी एनर्जी आपके ऑरा के अराउंड आते हैं, तो वो एकदम मदहोशी सी होती है, उन्हें होश तक हो बैठते हैं, उन्हें लगता है कि मैं स्टक होके रह गया, यानी कि फंसा हुआ महसूस करते हैं उस सिचुएशन में। नॉट लाइक दैट कि मेंटली परेशान है, फंसा हुआ मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये सॉन्ग चैनल्ड हुआ है व्यूअर्स। बर्फी मूवी है रणबीर कपूर की एंड इलियाना डिक्रूज एंड प्रियंका चोपड़ा जी की। इस मूवी में एक सॉन्ग है, इस दिल का मैं, तू ही बता, इस दिल का मैं, उफ अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं क्या करूं। कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं, तू ही बता, ऐसा कुछ है ना, इस दिल का मैं, उफ अब मैं क्या करूं। Someone is coughing out there. I'm sorry for the background noise, guys. ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, चैनल हो रहा है, ये समझ लीजिएगा कि जब वो आपके आसपास होते हैं इनकी कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं, तू ही बता, इस दिल का मैं, उफ अब मैं क्या करूं। तो व्यूअर्स आपके आगे तो इनके हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब ये आपके आगे स्टक महसूस करते हैं, जोन आउट हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता किस बारे में बात करनी थी, किस में नहीं करनी थी, और एकदम हेल्पलेस होपलेस हो जाते हैं कि कोई आके इनको रेस्क्यू करे, कोई आके इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करे, कोई आके बीच में इनको ना सपोर्ट करे, क्योंकि अकेले दे कांट कैरी आउट अ कॉन्वर्जेशन। आखिर नहीं मिला सकते आपसे ये, एक सेकंड भी, 1-2 सेकंड भी अगर इन्होंने आपसे आई कांटेक्ट किया, देन खत्म, मतलब मतलब यहाँ पर मुझे देखो, कार्ड्स देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं मैम कुछ और मतलब ये हो सकता है, देखिए, लेकिन इंटरप्रेट जिस तरह से मैं कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो ये काफी रोमांटिक लग रहा है मुझे। व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे कहीं दूर रहते हैं, फिजिकल डिस्टेंस है आप लोगों में, आप किसी और, ये जो है किसी और शहर, किसी स्टेट या किसी दूसरी कंट्री में रहते हो सकते हैं, या अगर आप एक ही शहर में हैं तो कुछ डिस्टेंस पर फिर भी रहते होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ मुझे डिस्टेंस लग रहा है, या फिर इनका काम ऐसा होगा कि इनको ट्रैवल करना पड़ता होगा, ये काम की वजह से ये बाहर रहते होंगे, या इन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, इनका पैर घर में नहीं टिकता है, इन्हें बार बार बाहर जाने का मन करता है। बाहर घूमने का शौक बहुत है इनको, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इस टाइप के हैं। और व्यूअर्स ये ना आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसा लगा मुझे, ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपको बेटर जानने के लिए, ये आपको और जानना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी मेमोरीज क्रिएट हो जाएं कि आप फिर इन्हें भूल ना पाए, तो ये आपके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, जो बॉन्ड आपने किसी और के साथ एक्सपीरियंस ना किया हो, इतना स्पेशल हो, तो ऐसा कुछ चाहते हैं। और जब ये आपके आसपास होते हैं तो ऑब्वियसली समवेयर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हेल्पलेस सा फील करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते आपसे, लेकिन ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको बेहतर जान पाए, इनका जो ये जो इनकी झिझक है, ये जो इनके अंदर घबराहट सी होने लगती है, नर्वसनेस सी होती है, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो चीज़ ना इवन हो जाए, मतलब अब ये घबराए ना आपसे बात करने में, क्योंकि अगर आप वो ऐसे ही मतलब नर्वस फील करते रहेंगे, कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कभी आई कॉन्टैक्ट नहीं मेक कर पाएंगे, आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते, तो इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो आगे अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करेंगे, तो यहाँ पर वो आपके साथ ट्रैवल करने की इच्छा रखते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपसे कहा है नहीं पता है, आई डोंट नो, बट दे वांट टू ट्रैवल विद यू। ठीक है, जब आप इनके आसपास होते हैं व्यूअर्स, तो ऐसा लगता है इनको जैसे किसी ने इनके फेस पर स्पॉटलाइट मारा हो, या किसी ने इनके फेस पर ना फ्लैश लाइट मारा हो, ऐसा लगता है इनको, मारा हो मतलब दिखाया हो, मारा हो मतलब ऐसा उठा के नहीं मारना है फ्लैश लाइट, आई एम सॉरी, दिस वाज अ बैड जोक, हाउ कैन यू बी सो बैड। तो मैं इतने खराब जोक क्रैक करती हूँ,
इसके लिए माफ़ी। हाँ, तो यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने फ्लैश लाइट उनके मुंह पर जलाया हो, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि व्यूअर्स आप में ना चार्म है, आप बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के इंसान हैं। यानी आप हंसेंगे भी तो वो देख नहीं रहे होंगे, फिर भी मुड़कर देखेंगे, फिर एक सेकंड के लिए हट जाएंगे, फिर वो मुड़कर देखेंगे, फिर क्योंकि आप में ब्राइटनेस है। आपकी जो सोल है, जो उसका ऑरा है, वो काफ़ी हाई है, काफ़ी क्लीन है, उसकी ऑरा की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है और ऑरा बहुत ही क्लीन है। तो यहाँ पर वो खुद को रोक नहीं पाते हैं आपको देखने से, और मन भर के देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि नर्वसनेस है यहाँ पर। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आ जाने से उनके जीवन में एक रोशनी आई है, एक ब्राइटनेस आई है। ऐसा लगता है उन्हें जैसे कि किसी ने सूरज की पहली किरण उनको छू के निकली हो। सूरज की पहली पहली किरण यानी किंजल, सूरज की पहली किरण उन्हें छू के निकली हो, ऐसा उन्हें एहसास होता है। तो सुकून है, सुकून सुकून उनके दिल को मिलता है, लेकिन नर्वसनेस भी उनके दिल को महसूस होती है। तो यानी कि मैंने कहा ना, मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स महसूस करते हैं, काफ़ी सारी फीलिंग्स एक साथ उन्हें महसूस होती हैं, काफ़ी सारे इमोशंस एक साथ एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि आपको आपके पास होकर एक सुकून महसूस करते हैं। आपका ऑरा इतना क्लीन है कि वो आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपकी तरफ एक झुकाव महसूस करते हैं, आपको बार बार देखने का मन करता है उनका, और उन्हें ऐसा लगता है आप उनकी लाइफ में आए हैं तो चांदनी मतलब एक रोशनी चांदनी कह रही हूँ, एक रोशनी बिखर गई हो आसपास। उनके लिए मतलब आप कहेंगे कि बहुत ही फिल्मी हो रहा है, बहुत ही रोमांटिक हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, जब हमें प्यार होता है तो हम बहुत फिल्मी और रोमांटिक हो जाते हैं। हमारी इमेजिनेशन अनदर लेवल होती है। हम तो ये भी इमेजिन कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ हम बादलों पर लेटे हुए हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स वाली बात होती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग कि हम ऐसा कुछ इमेजिन करें। उनकी फीलिंग्स हैं, वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहती हैं करेंगी। जब आपसे हमें अगर किसी से मिलकर ऐसा लग सकता है कि सर बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, क्या हो रहा है, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट जोन आउट, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों में, मैं पूरा खो चुका हूँ, ये पूरी खो चुकी हूँ कि ये मेरे पास है इस मोमेंट में। इस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा करूँगी, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर ऐसा इनका हाल हो जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके पास होकर, इनके आसपास होकर लाइट अप कर दिया है सारा माहौल। यानी कि जब भी आप, जैसे कि चार लोग बैठे हैं और आप भी वहां पर आ गए, तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ लाइट अप हो गया, ब्राइट हो गई चीज़ें, जो चीज़ें डल थी जान आ गई उसमें। चुप चुप अगर ये बैठे थे तो इनके चेहरे पे स्माइल आ गई, इनकी आंखों में शाइन आ गई, और एक ब्लश, यानी कि शाय महसूस करते हैं, ब्लश करते हैं। आपसे फेस, आपको डायरेक्ट ज़्यादा देखना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि आप पता लगा लेंगे कि ये ब्लश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आंखों में ना चमक आ जाती है और इनका फेस ना रेड हो जाता है। जो कि आप शायद ही पता लगा पाए, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट देखते नहीं है इतना। ये आपको जब ही ज़्यादा देखते हैं जब आप इन्हें नहीं देख रहे होते। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके आसपास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको लेकर व्यूअर्स इतराते बहुत है, क्योंकि अगर आप इनके फ्रेंड बन गए हैं या बन गए, या मतलब आपका इनसे कनेक्शन रहा है अच्छा, या आपकी एक रिलेशनशिप रही है, या स्ट्रांग एक बॉन्ड शेयर किया है। अगर स्ट्रांग बॉन्ड शेयर नहीं किया तो एक कनेक्शन बना है, अगर आपका एक इंटरेक्शन अच्छे लेवल पर हुआ है यहाँ पर, तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस नहीं की हैं। भले ही कोई कनेक्शन रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन इन्होंने फीलिंग का कन्फेशन नहीं किया है आपको। तो मैं वही कह रही हूँ कि जैसा भी आपका कनेक्शन रहा है, ये उसको लेके बहुत प्राउड फील करते हैं। यानी कि अगर चार लोग इनसे पूछेंगे कि आप इन्हें जानते हैं, तो ये इतना प्राउड होके बोलते हैं, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, मैं तो इनके साथ घूम कर भी आया हूँ या आई हूँ, ऑफकोर्स ये मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, या ऑफकोर्स ये मेरे से सारी बातें शेयर करते हैं, ऑफकोर्स इन्होंने मुझसे ऐसा कहा हुआ है, या हम लोग डेट पे गए थे, या हम लोग तो प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, या हाँ वो मेरे दोस्त, मतलब वो आपको इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे आपको बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री है जो उनको मिल गई है। क्योंकि अगर आपका आपका नाम उनके साथ जुड़ना, आपका नाम व्यूअर्स उनके साथ जुड़ना उनकी वैल्यू बढ़ा देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो चार लोगों से कहेंगे कि वो आपके साथ है, आपके साथ उनका कनेक्शन है, तो वो लोग सोचेंगे ओहो इनके साथ है कनेक्शन, वाह। तो इस तरीके से इनको लगता है कि इनकी वैल्यू में कुछ ऐड हो जाता है। ठीक है, एडिशनल कुछ ऐड होता है, रिस्पेक्ट और समथिंग लाइक, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल फील करते हैं जब वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और वो लोगों को बताते हैं कि वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत इतराते हैं। लाइक दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू व्यूअर्स, उनको बहुत गर्व है कि आपके साथ है उनका कनेक्शन। ओके, लेकिन व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर आपने या तो इनको
रिजेक्ट किया है एक बार। अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर आपको पता है कि इनके दिल में फीलिंग्स हैं और आप इस बात को जानते हैं, लेकिन आप फिर भी वेट करते हैं कि ये कन्फेस करें। आपका ऐसा है कि आप ना सब कुछ जानते समझते हुए भी, क्योंकि आपको इनके बिहेवियर समझ आ जाता है कि कुछ चल रहा है इनके दिल में, लेकिन आप फिर भी खुद नहीं कहना चाहते। आप चाहते हैं कि ये आके कन्फेस करे, इतना कुछ चल रहा है तो दिल में यही आके बोले, आप ये चाहते हैं। और ये वहीं पर अपना कॉन्फिडेंस अभी बना नहीं पाए हैं, इनके अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ और इतनी हिम्मत नहीं आई है कि ये आपसे आके कह दें, ये सब एज इट इज कह दे जैसा फील करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में व्यूअर्स चेंज आएगा। ओके, ये थोड़े कंफर्टेबल ज्यादा होंगे आपके साथ। जितना आपसे भागते हैं, आंखें चुराते हैं, चेहरा चुराते हैं, बातें छुपाते हैं, फीलिंग्स हाइड करते हैं, ओके, इनका बस नहीं चलता, वरना ये पूरा ना अपने आप को कवर करके निकले सर से नीचे आपके साथ, ताकि आप इनका कोई भी इमोशन नहीं पहचान पाए, आप इनकी आंखों में देख के इनकी बातें नहीं पहचान पाए कि चल क्या रहा है। ठीक है, आप कभी व्यूअर्स इनके ना आपने कभी इनका हाथ अगर टच किया होगा ना, ऐसे करके अगर आपने इनका हाथ छुआ है, तो आप याद करिए कि इनके हाथ में हल्का सा मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर नहीं होगा ना, तो इनके हाथ में एक वार्मथ होगी, यानी कि थोड़ी गर्माहट होगी, गर्मी होगी, वार्म होगा थोड़ा सा हाथ इनका, या थोड़ा मॉइस्चर होगा इनके हाथ में, ऐसा कुछ होगा। आप समझ जाइएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, कि उस समय ना इनका आपके साथ ना बहुत नर्वस महसूस कर रहे होते हैं। अनकंफर्टेबल नहीं कहूंगी, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, बिकॉज समवेयर दे सी यू एज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, एज अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन, बट अपने आप को आपसे कहीं ज़्यादा कम आंकते हैं, आपको बहुत स्पेशल समझते हैं, आपका साथ होना बहुत स्पेशल समझते हैं, इसीलिए समवेयर घबरा बहुत जाते हैं। ठीक है, लेकिन सिचुएशन में चेंज आएगा व्यूअर्स। अभी आप लोगों का कनेक्शन आगे होना है। अभी तो ये सिर्फ ये समझ लीजिए कि बिगिनिंग चल रही है कनेक्शन की। अभी तो ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी इसमें। आपको यहाँ पर लूज होप जो है वो लूज नहीं करनी है, आपको उम्मीद नहीं हारनी है कि ये तो कुछ एक्सप्रेस कभी करेंगे नहीं, मुझसे दूर भागते रहेंगे, कभी अपनी मन की फीलिंग्स नहीं बताएंगे। एक बात और कहना चाहूंगी, इंट्यूटिवली फील हो रही है कि ये अपनी बातों को मजाक में अक्सर कह जाते हैं। अगर इन्होंने आपसे मजाक किया है कुछ भी प्यार से रिलेटेड, या या आपके लुक्स से रिलेटेड, या कुछ भी, मतलब आपको चिढ़ाने की, टीज करने की कोशिश की है, क्योंकि नर्वस होते हैं तो ऑब्वियसली अपना जो फील कर रहे हैं रोमांटिक साइड या लव जो फील कर रहे हैं वो आपको शो नहीं कर पाते हैं। तो उस जगह उस चीज़ को कवर करने के लिए टीज करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपके अगर अगर आप फीमेल हैं, आपने हील्स पहने हैं, तो उसका मजाक उड़ाना, अरे इतने इतने ऊंचे हील्स की पहन लिए, ये या फिर कुछ मजाक उड़ा देना कि मतलब कुछ फनी कह देना आपके बारे में कि बंदर लग रहे हो तुम, बंदरिया लग रही हो, ऐसा कुछ। या अगर आप मेल है तो बंदर कह देना आपसे, कुछ ऐसा बोल देना। मैं ये नहीं कह रही कि बंदर जो है हमारे पास एनिमल्स वो मजाक उड़ाने के पात्र हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन समवेयर वो आपको टीज करना चाहते हैं। अब वो आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मुझे ये इंट्यूटिवली फील हो रहा है, वो आप बेहतर जानते हैं कि वो किन बातों से आपको टीज करते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो किसी और पर्सन का नाम लेके आपको टीज करते हैं, ओ अच्छा वो पसंद है, अच्छा उसके पास जाना है, या फिर कौन है, लाओ मैं मिलवा देती हूँ, मुझे भी दिखाओ किससे बातें कर रहे हो। तो इस तरह से भी टीज दिखाना, कह रहे तुम, मतलब किसी और का नाम लेके टीज करना, ऐसा भी कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन ये कनेक्शन व्यूअर्स अभी बिगिनिंग में है, यानी कि कितना भी टाइम हो गया हो इस कनेक्शन को, या बहुत ही नया कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो है इसकी वो काफी फ्रेश है अभी। ठीक है, अभी पुराना नहीं पड़ा है कोई कनेक्शन, इसमें इतने बड़े इश्यूज अभी नहीं है कोई। ये कनेक्शन अभी आगे ग्रो करेगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये कनेक्शन अभी आगे ग्रो करेगा, इसमें अभी चेंजेस आएंगे और काफी स्कोप है कि आप लोगों का कनेक्शन आगे बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा, बहुत ही ब्लॉसम करेगा। अभी इसमें हम गारंटी से कुछ नहीं कह सकते, हमें आगे रीडिंग्स आगे आगे हमको, यानी आने वाले वक्त में हमें एनर्जीज चेक करनी होंगी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, अब वो क्या फील करते हैं, तब हम अपडेटेड रह पाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि येस दे डू फील नर्वस अराउंड यू। ठीक है, आपको मैंने कुछ चीजें बताई हैं, आपको पहचान लेना है इनसे। ठीक है, इनके नाम में व्यूअर्स मैंने जो आपको बताए लेटर्स वो हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एच फील हो रहा था, एस भी हो रहा था, ए और ई भी हो रहा है फील, तो ये कुछ लेटर्स जरूर हैं, आप देख लीजिएगा।
ओके व्यूअर्स, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। ओके, और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो अगर आपको इनसे कोई हेल्प मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, तो इस बात को जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फीडबैक दीजिए, कितने परसेंट मैच हुई है बताइए ज़रूर। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें व्यूअर्स। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ और कभी मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।